कैसे हो? तुम्हारी तबीयत का सुना था तो मैंने कहा जाकर पूछ आऊं। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ क्या चल रहा है? और भाभी कैसी है? और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? वो ठीक हैं? हाँ, मेरे घर में सब ठीक हैं और बच्चे भी ठीक हैं और मेरी बीवी भी। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? बस बीवी बच्चों को घुमाने ले गई है, अभी थोड़ी देर तक आ जाएगी। फिर तुम्हारे लिए कुछ बनवाता हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, बस तुम्हारी फिक्र थी। जब तुम्हारी तबीयत का सुना तो मैंने कहा जाकर पता कराऊं। चलो इसी बहाने तुमने चक्कर तो लगा लिया। काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। चलो अब मुलाकात भी हो गई। चलो ठीक है, मुझे इजाज़त दे दो। अब मैं चलता हूँ और तुम भी अब सेहतयाब हो। दुआओं में याद रखना। और फिर चिड़ा वहाँ से उड़कर चला जाता है ताकि जाकर अपने एक और दोस्त से मिल आए। वो बहुत कंजूस होता है और इससे बहुत नफरत करता है और इसीलिए इसको बातें भी सुनाता है ताकि आइंदा यहाँ ना आए। तुम क्या करने आए हो? मैंने तुम्हें रोका भी था कि तुम मेरे घर ना आया करो, फिर तुम क्यों आ जाते हो? यार मुझे माफ़ कर दो, मैंने कौन सी गलती की थी? तब मेरा कसूर भी नहीं था, तुम ऐसे ही नाराज़ हो गए। उस वक्त तो तुमने नहीं सोचा था। जब मैंने दाना ही नहीं चुराया तो तुमने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था। मुझसे गलती हो गई थी, मुझे ऐसे लगा जैसा तुम हो। अब मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर माफ़ी मांगता हूँ। नहीं, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए। बस अब मैं तुम्हारी सूरत ही नहीं देखना चाहता। बस तुम अब यहाँ से चले जाओ। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो तब ही मुझे बुला लेना। और फिर चिड़ा वहाँ से उड़कर चला जाता है और बहुत गुस्से में जाता है और नाराज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कबूतर भैया, आज कीमी ने मुझे फिर बातें सुनाई। मैं उसके घर गया था और माफ़ी भी मांगी थी। तुम कीमी के घर क्यों गए थे? वो तो है ही बदतमीज़, उसे बोलने की भी तमीज़ नहीं है। तुम ना जाया करो। हाँ कबूतर भाई, अब ना ही मैं उसके घर जाऊंगा और ना ही उससे बात करूंगा। अब दफ़ा हो। मैं भी तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि कीमी से बात ना किया करो, वो चब्बल है और उसे तुम छोड़ दो। मैं तो माफ़ी मांगने गया था, मैंने कहा शायद माफ़ कर देगा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन वो तो है बेवकूफ़। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर कोई गलती से हम पर इल्ज़ाम लगा दे और फिर शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगे तो हमें माफ़ कर देना चाहिए।